तो दोस्तों आज हम आए हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर जो कि रीजनिंग का है और हमेशा ही बार बार करके पूछा जाता है। तो इस प्रकार का ये प्रश्न है और उसमें हमको क्या बताना है, जैसे कि जो उनका संबंध है उसने क्या लिखा है। यदि किसी भाषा में लाइफ है, लाइफ को VURO मतलब ब्यूरो, लाइफ को क्या लिखा, ब्यूरो लिखा जाता है, तो वाइफ को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसमें क्या आएगा। जैसे ये तो अच्छा यहाँ लिखे अपन, हम तो लिख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा लिखा अपन ने LIFE, लाइफ को क्या लिखिया लिखा उन्होंने, देखो VURO। यहाँ V और U में थोड़ा सा फर्क आपको समझना है कि ये V है और ये U है। तो देखो उन्होंने क्या लिखा, लाइफ को ब्यूरो। अब हमें क्या लिखना है, देखो हमें ज्ञात क्या करना है, तो वाइफ है, वाइफ को हमें ज्ञात करना है, ये है वाइफ। अब इसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को करने के लिए देखिए वीडियो को एंड तक और किस प्रकार से यह कहते हैं। तो देखो इनमें करने के लिए क्या होता है कि इस प्रकार के सवालों को करने के लिए हमें सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि इसको उन्होंने क्या किया है कि ये ऐसा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला ही बहुत, इसमें बहुत प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है, कहीं यहाँ से वहां, कहीं कोई विपरीत, कहीं दाहिने वो एक, कहीं दाहिने वो दो, बहुत टाइप से अंग्रेजी वर्णमाला से प्रश्न बनते हैं। जरूरी नहीं कि यही प्रश्न कोई भी आ सकता है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला से एक दो प्रश्न हमेशा ही आते हैं। तो देखो सबसे पहले तो जो ये है, तो इसमें हम देखते हैं। अब देखो यहाँ सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होता है, देखो ये संख्याएं लिखी हुई हैं, तो देखो हमें इनके पता होना चाहिए कि ये कितने स्थान पर है। वर्णमाला की ये जो अक्षर लिखी हुई है, इसे हमें पता होना चाहिए कि कितने स्थान पर है। तो देखो सबसे पहले L है, L कितने नंबर पर आता है, तो देखो L 12 नंबर पर आता है। I है, I कितने नंबर पर आता है, तो I देखो कितने 9 नंबर पर आती है। F है, तो F कितने नंबर पर आता है, तो देखो F 6 नंबर पर आता है। E 5 नंबर पर आती है। तो इस प्रकार हमें यह ज्ञात होना जरूरी है, जब भी हम पर यह बनेगा। अब इसी प्रकार हम इन्हें देखें तो ये कितने नंबर पर आएगा, तो देखो भी कितने नंबर पर आएगा, भी कितने नंबर पर आएगी, देखो मैं पहले आपको बता चुका हूं, इन्हें याद करने की ट्रिक भी मैं बता चुका हूं। तो इन्हें मैं यह तो समझ सकते हैं कि आप पर भी यह बनते होंगे कि यह कितने नंबर पर होंगे, तो आसानी से हम लिख देंगे। तो भी कितने नंबर पर आता है, कह देंगे 22 नंबर पर आता है। यू कितने नंबर पर आता है, यू कितने 21 नंबर पर आता है। अब आर कितने नंबर पर आता है, तो आर कितने नंबर पर आता है, देखो हमने बताया था कि टी टी 20 नंबर पर आता है, तो टी से पहले एस आता है, एस से पहले आर आता है, तो आर 18 नंबर पर हो जाएगा। वो कितने नंबर पर आ जाएगा, जो हमारी ट्रिक थी, हमारी ट्रिक में ओ भी आ रहा था, वो कितने नंबर पर आया था, 15 नंबर पर। देखो हमारी ट्रिक में क्या था, हमारी ट्रिक में था ई ज्योति, जो हम आपको बता चुके हैं, जो ट्रिक बता चुके हैं इनको याद करने की, वो ये थी ई ज्योति। तो देखो ई आता है 5वें नंबर पर, जे आता है 10वें नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, वाई आता है 25 नंबर पर। तो इस प्रकार हम सारे अंग्रेजी के वर्ड हम याद कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये थी हमारी ट्रिक, जो हमने एक बार फिर से रिपीट करा दी है, आपको इसे याद करना बहुत ही जरूरी है। अब देखो हमने देख लिया ये इस प्रकार से शब्द बन रहे हैं। अब देखो ये बनेगा कैसे, ये बनेगा कैसे। अगर हम बात करें पहले शब्द की, तो देखो 12 है, यहाँ 22 है। अगर हम इन दोनों को मेल मिलाते हैं तो 12 व 22 कितना होता है, तो 34 होता है। 12 व 22 कितना होता है, 34 होता है। अब देखो एक तो हो गया, अब ये दूसरे नंबर पर जो है 9 है, यहाँ पर कितना है 21 है, दोनों का मेल मिलाएंगे तो कितना होगा, 30 होगा। अब देखो ये तो 34 है, ये 30 है, कोई ठीक से नहीं है। अगर इसे भी देखें तो ये 6 है, ये 18 है, तो ये 24 हो जाएगा। अगर तीनों में कोई अंतर है, अगर वो भी अंतर अगर समान होता, तब भी हम मान लेते कि ठीक है इतना घट रहा है या बढ़ रहा है, लेकिन ये तो कोई फिक्स नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे लॉजिक नहीं लगेगा। अब देखो इसमें और क्या कर सकते हैं, देखो हम विपरीत देख सकते हैं, देखो हम विपरीत देख सकते हैं। एल का विपरीत क्या भी एल का विपरीत हो सकता है, तो देखो विपरीत वही होते हैं
जब हम दो संख्याओं को जोड़ के हमने बताया है पहले कि विपरीत कौन होते हैं, तो देखो इसका और इसका जोड़ के अगर 27 हो जाता है तो वो एक दूसरे का विपरीत होता है। लेकिन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है 27, तो ये एक दूसरे का विपरीत हो जाए, तो देखो 27 इसका नहीं हो रहा है। अब हम एक और ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे, देखो सामने से तो आ नहीं रहा है, सामने से तो आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं अक्षरों को पीछे से देखेंगे। ठीक है, हम पीछे से देखते हैं। तो देखो हमने ई को लिया और यहाँ क्या लिया, यहाँ पहला अक्षर देखते हैं। तो देखो हमने यहाँ से ई को लिया और यहाँ से भी को लिया। हम ई और भी दोनों को लेंगे तो देखो ई का कितना क्रमांक है 5, भी का कितना है 22। तो देखो हम 22 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमें लगता है कि वो 27 हो जाएगा। क्यों, वो तो हो ही रहा है, वो नहीं जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखो दूसरे नंबर पर क्या है, तो देखो 6, यहाँ क्या है 21। तो देखो हम 21 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27, जो कि हो गया है, हो रहा है। अब देखो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर कितना है, ये तो अभी जुड़ गया, ये 18 है। अब देखो हमने 18 में 9 को जोड़ दिया तो कितना हो गया, अब कहेंगे 27, तो हाँ 27 हो गया। अब देखो यहाँ पर 12 है और यहाँ क्या है 15, तो भाई साहब हमने इनको भी जोड़ दिया 12 और 15, तो यहाँ कितना हो गया, आप कहेंगे 27, हाँ 27 हो गया। अब देखो क्या यह ठीक लग रहा है, क्या यह सही से बन गए हैं, तो इसी प्रकार हमें समझना है। देखो ये ऐसा है, इसके बाद ये ऐसा है, इसके बाद ये भी कहाँ जाएगा एंड में। तो देखो ये इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत है, जो कि यहाँ से आगे से है, यहाँ से पीछे से आगे की ओर है, लेकिन है एक दूसरे के विपरीत। तो इसी प्रकार का लॉजिक हम लगाएंगे किसमें, देखो वाइफ में इसी प्रकार का लॉजिक हम लगाएंगे, WIFE। अब देखो वाइफ में हम वही लॉजिक लगाएंगे। तो इस प्रकार के शब्दों को अगर हम आसानी से बताएं तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। क्यों देख लो, यहाँ पर देखो 3 अक्षर जो इसमें है वाइफ में है WIFE, 3 अक्षर है, वही 3 अक्षर लाइफ में है, वही 3 अक्षर हैं। तो देखो हम उसी के 3 अक्षर देख लेंगे सामने की, तो क्या है, देखो यू, देखो VUR, ये 3 अक्षर तो हमें उसी में से मिल जाती हैं। क्या, देखो VUR, ये 3 अक्षर तो हमें उसी में से मिल जाती हैं। अब क्या देखना है, बचा W। अब W बचा तो हमें इसका क्रमांक ज्ञात होना चाहिए, W का क्रमांक कितना होता है। तो अपन को क्या कहेंगे आप कि भाई W का क्रमांक कितना होता है, तो 23 होता है। W का क्रमांक 23 होता है। तो हम 23 में क्या जोड़ें, 23 में हम क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए। हमको क्या चाहिए, देखो हमको तो 27 चाहिए, तो 23 में हम 4 जोड़ देंगे, 27 हो जाएगा। तो देखो 4 जोड़ा तो 27 हो गया। अब चौथे नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, सभी को पता है, आपको पता है, हमको पता है कि D आता है। तो देखो यहाँ जो 3 अक्षर तो ये पहले हो ही चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो W है इसको ऐड कर देंगे तो D हो जाएगा। अब ये हमारा बन के आएगा VURD। तो देखो ये हमारा जो है कोड हो जाएगा। अगर आपको जैसे हमने ये शॉर्टकट में बता दिया, क्योंकि ये 3 अक्षर इसमें भी है और इसमें भी है। अगर कहीं और लिखा होगा तो हम ये वाइफ की जगह कोई और कह देता, तो देखो जो यहाँ का क्रमांक है हम उसके क्रमांक में क्या जोड़ते, वह क्रमांक जोड़ते जिसका योग दोनों को मिलाकर 27 हो जाता, तो वही संख्या है। इस प्रकार से हमें क्या करना है 27। तो देखो VURD कौन सा नंबर सही हो जाएगा, देखो पहले ही नंबर में अपना लिखा है। तो देखो इस प्रकार से यह सवाल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।